आज की इस क्लास में देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का अध्याय 3 धातु और अधातु के पाठ से एक प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कि धातु किसे कहते हैं, यह धातु क्या है। तो आज का यह प्रश्न हमारा देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि धातु किसे कहते हैं। चलिए तो इस प्रश्न के आंसर को हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेगा धातु की, जिस तरह से डली है धातु। तो देखिए कि वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। किसे कहते हैं धातु? कि वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। तो वो सभी तत्व आपके धातु कहलाएंगे जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाएंगे, वो सभी तत्व आपके धातु कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं धातु, आपकी धातु रहेगी यहाँ पर धन आयन रहेंगे और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे। धातु है Na, सोडियम, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। कितने इलेक्ट्रॉन का? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी। जितने इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगी उतने धनायन बनाएंगी। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग किया? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो ये एक ही धनायन बनाएगा। ठीक है, सोडियम कितना धनायन बनाएगा? एक धनायन बनाएगा। मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और जितने इलेक्ट्रॉन का ये त्याग करेगा उतने ऋण आयन बनाएगा। मैग्नीशियम कितने ऋण आयन बनाएगा? 2। Mg यानी कि मैग्नीशियम 2 ऋण आयन बनाएगा। देखिए जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन त्याग होंगे उतने धनायन बनेंगे। ठीक है, इसके बाद में है तीसरा। चलिए तीसरी धातु लेते हैं Al, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम आपके 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और 3 धनायन बनाएगा। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और 1 धनायन बनाएगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और 2 धनायन बनाएगा। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और 3 धनायन बनाएगा। ठीक है, ये आपकी धातु है। तो वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाएंगे उनको हम धातु कहेंगे। ठीक है, अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा धातु क्या है। चलिए यहाँ पर एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। उदाहरण में लिखिएगा सोना, चांदी। ठीक है, एल्यूमिनियम, तांबा भी धातु के अंतर्गत आते हैं। चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से लें और अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को नोट करें।